नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को, जैसे कि आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अशोक रावत जी ने हाल ही में एक पत्र लिखा था। उसका जवाब आपको देखने को मिल रहा है। वह क्या जवाब है और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी कब होगी, किस प्रकार से होगी, कितनी आपको धनराशि मिलेगी, क्या आपको 4 अपनी मेडिकल सुविधाएं मिलेगी, आपकी और कोई अन्य प्रॉब्लम है वह आपका उससे निर्धारण मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्री बड़ी मांगों के बारे में, जिसमें से एक बड़ी मांग यह भी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अपने परिवारजनों के लिए मेडिकल सुविधा चाहिए, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ कार्यालय और प्रधानमंत्री जी से भी गुहार लगाई गई थी। और प्रधानमंत्री जी ने इसका हाल ही में यह पत्र में यह जवाब दिया है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनकी पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द की जाएगी और उसका ध्यान ये रखा जाएगा कि एक कमेटी बनाई जाएगी। वह कमेटी निर्धारित करेगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी कितनी होगी और किस प्रकार से होगी। वह ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए एक सर्वे करेगी। वह निर्धारित करेगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और उनकी स्थिति और उनकी कई और बातों को मद्देनजर रखते हुए पेंशन बढ़ोतरी के बारे में फैसला लिया जाएगा। अगर पेंशन बढ़ोतरी संभव है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी होगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को खुशखबरी भी देखने को मिलेगी। और बात करते हैं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्री बड़ी मांगों के बारे में। और श्रम मंत्रालय द्वारा जो कि हाल ही में यह बात बताई गई थी कि जो कि आयुष्मान कार्ड की सुविधा ईपीएस 95 पेंशन धारक और अन्य भी ले सकते हैं। जैसे कि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो आप अपने जो कि राशन कार्ड के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं और आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। और आयुष्मान कार्ड की सुविधा किस प्रकार से शुरू होती है हम आपको बता दें। 5 लाख रुपए तक का आपके परिवारजनों को या किसी को भी तकलीफ हो जाती है जो कि आपके परिवार में आते हैं, वह कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनको 5 लाख रुपए तक का जो भी खर्चा सरकार उठाने वाली है आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से। और जो उनकी 3 अन्य और सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनकी 4 बड़ी मांगों को भी देखा जाएगा। और इस मांग को लेकर जो कि हाल ही में अशोक रावत जी ने बताया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में श्रम मंत्रालय ईपीएफओ कार्यालय पर दबाव बना रहा है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी कब तक होगी, यह तो अभी तक सूत्रों द्वारा कोई जानकारी नहीं देखने को मिली है, पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी होगी इसकी पूरी संभावना देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ईपीएफओ कार्यालय पर बड़ा दबाव बनाया जा रहा है, तो आपकी पेंशन बढ़ोतरी सुचारू रूप से कार्य चल रहा है तो आपकी पेंशन बढ़ोतरी अवश्य होगी। और आपकी पेंशन बढ़ोतरी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दें। मैं मिलता हूँ एक और नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।